Hello friends, good morning, and today we are going to discuss a new topic of the maths which belongs to coordinate geometry, and its weightage in board examination is 6 marks. It's clear? So that's why it is very important topic, and from this exercise one question occurs in section D. सेक्शन डी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो 6 मार्क्स का होता है फ्रेंड्स, और एट प्रेजेंट इट डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स. अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है 3 + 3. दैट्स वे वी कैन गेट द 6 मार्क्स बाय सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. व्हाट इज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं. Coordinate geometry, friends, it belongs to a plane. First of all, we have traveled 2 axes. This is known as the x-axis and this is known as y-axis. It's clear? This is horizontal. The horizontal axis is known as the x-axis and the vertical axis is known as y-axis. And the point where the both axes are intersecting each other, it is denoted by O. O mean the origin. It's clear, friends? Okay. So 1, 2, 3 and 4. That's why we have got the 4 parts, and each part is known as quadrant. Quadrant means the quarter part, चौथाई part, 1/4 part. So this is known as first quadrant. Okay friends, this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is the fourth quadrant. And they are just running just in the direction of anti-clockwise. ये एंटी क्लॉक के डायरेक्शन में चलते हैं. 1 2 3 4, ऐसे नहीं 1 2 3 4, दैट इज रॉन्ग. 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज. क्लियर? सो फ्रेंड्स, दिस इज द OX and what's about this one? OX dash. Similarly, this is OY and this is OY dash. And now what is the difference between the OX and OX dash? OX mean the positive value of the x-axis and OY dash means the negative values of x-axis. Clear है? इस पे हम लोगों को x का पॉजिटिव नंबर लेना है और इस पे हम लोगों को x का नेगेटिव नंबर लेना है. Clear friends? Similarly, OY the positive of the y and OY dash means the negative values of the y-axis. It's clear? Okay. Now x and y. What's about the x and y? कि जो इस x axis पे जो values होती हैं, उन values को हम लोग क्या बोलते हैं? So it is known as abscissa. What? Abscissa. And what's about the value of the y? Coordinates. ठीक है friends? So values of the x-axis is known as the abscissa and the values of the y-axis is known as ordinates. इनको ordinates बोलते हैं और इनको abscissa बोलते हैं. ठीक है? Whenever both x and y both are in plus, दोनों प्लस में हो, x और y दोनों की वैल्यूज अगर पॉजिटिव होगी तो वो पॉइंट हमारे पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा. ठीक है? और ये जो एब्सिसा ऑर्डिनेट होते हैं फ्रेंड्स, जब ये दोनों मिलकर के एक पॉइंट जनरेट करते हैं तो दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट. तो उसको कोऑर्डिनेट कहा जाता है. क्लियर?
तो वो कोऑर्डिनेट कहां होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कब? व्हेनेवर x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो यहां होगा। बट x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, देन इट विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट। जब x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इट्स अ क्लियर? एक चीज। सेकंड थिंग ये भी ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट वैल्यू है या जो फर्स्ट साइन है, ये x की वैल्यू होता है और सेकंड y का वैल्यू होता है। क्लियर? व्हाट्स अबाउट द थर्ड क्वाड्रेंट? व्हेनेवर द x एंड y बोथ आर नेगेटिव, जब वो दोनों ही नेगेटिव होते हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। एंड व्हेनेवर x is positive and y is negative, then it will be in fourth quadrant. It is clear? Okay, repeating again. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं तो इस पॉइंट को हम लोग O बोल देते हैं फ्रेंड, एंड दैट इज नोन एज ओरिजिन। एंड ओरिजिन का जो वैल्यू होता है इसको O से डिनोट किया जाता है और O का वैल्यू ऑलवेज 0 एंड 0। इट मीन x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0। इट्स क्लियर? सो दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O, दिस इज नोन एज ओरिजिन। The distance between O and X, O और X के बीच का जो डिस्टेंस होगा, it will be the positive of X। जो X means एब्सिसा के जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज होगी वो OX पे होंगी और नेगेटिव वैल्यूज होंगी वो OX पे होंगी। सिमिलरली OY पे इसका पॉजिटिव वैल्यूज होंगी और OY पे इसका नेगेटिव वैल्यूज होंगी। ठीक है? जब इसके कोऑर्डिनेट्स मेंशन करने हैं, whenever both are positive x as well as y both are positive, then this coordinate will locate in the first quadrant। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। जब x माइनस का हो, y प्लस का हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। दोनों माइनस के होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और जब x पॉजिटिव हो, y नेगेटिव हो, then it will be in the fourth quadrant। It's clear? ओके फ्रेंड्स, ये 1 2 3 4 ये किस तरीके से चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है? x की वैल्यूज किस नाम से चली जाती है? एब्सिसा। y का वैल्यू किस नाम से चला जाता है? ऑर्डिनेट। और एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों मिलकर के जो पॉइंट जनरेट करते हैं उसे किस नाम से बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। इसलिए इसका क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है फ्रेंड्स? ओरिजिन की वैल्यू क्या होती है? इसको डिनोट किससे करते हैं? O से, जहां पर x और y बोथ आर 0। इट्स क्लियर? तो इस टाइप के तो ये बेसिक कंसेप्ट है। इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है हमारे पास में सेक्शन ए में 1 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यहाँ पर वन वर्ड क्वेश्चंस आते हैं, उनमें इस तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? अब कई बार क्या होता है, प्लॉटिंग करना होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल p इज इक्वल टू 1 and 2 and q is equal to 3 and -4 and r is equal to -3 and 2 and PQRS S is equal to -4 and -3। अभी मान लीजिए कि हम लोगों को इनको एक ग्राफ पेपर पे लोकेट करना है, प्लॉटिंग करना है, तो इसका प्लॉटिंग किस तरीके से होगा वो देखिए, वो प्लॉटिंग मैं करके बता रहा हूं आपको। इट इज वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ x axis and y axis on our graph paper। So this is x axis and this one is y axis, and first of all we have to notice the numbers which are given to 1 2 3 4 5, so this is not a big deal या bigger number, so that's way scale, यहाँ स्केल आपको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। क्यों? क्योंकि नंबर ज्यादा बड़ा नहीं है, 1 2 3 4 5 तक है, और हमारा ये जो ग्राफ पेपर होता है इसमें 15 लाइन होती है, तो अगर 15 को हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 7 इधर और 7 इधर, तो 1 to 7 तक तो हम लोग इसका यूनिट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट रख सकते हैं। अगर यहाँ नंबर बढ़ा रहा है 10 15 20, देन यू कैन चेंज द स्केल, तब हम स्केल चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज 1 2 3 4 5 -1 2 3 4 and 5 -1 2 3 4 and 5 plus 1 2 3 4 and 5। It's a clear friends? So first of all this is the p, so value of the p
1 and 2. What I have told you earlier, the first value belongs to what? Yeah, x. ये x को belong करता है and this belongs to y. So x is equal to 1 and y is equal to 2. So you have to mention like this. ठीक है, ये आपने वो एक डॉट बनाना है और इसको प्लॉटिंग करना है like this and put the name P. क्लियर? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, दोनों डिजिट कैसा है? पॉजिटिव है। P Q, Q मींस 3 and 4। अब यहां देखिए x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो व्हाट आई हैव टोल्ड यू, इन विच क्वाड्रेंट इट विल लाई? इट विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो दिस इज x is equal to 3, y is equal to -4. Okay friends, like this. So you have to put x. It's a clear? Okay. Now r. This is -3 and 2. It means x is minus and y is plus. Minus plus. It was in plus plus. This was in plus minus. So minus plus. So it will in second quadrant. -3. This is -3. And +2, this is +2. ये 2 के इन फ्रंट और ये 3 के, इस तरीके से हम लोगों को ज्वाइन करना होगा। So this is R. Okay friends, and now in this one both are negative, minus and minus, -4 and -3. So this is -4 and this is -3. So friends, that's way we can plot the numbers. The coordinates, जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं इनको हम लोग ऐसे प्लॉटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि ये नंबर दिए होते हैं, इनको प्लॉटिंग क्या होता है, और कई बार आपको प्लॉटिंग क्या हुआ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ इस की वैल्यू रख दी इन्होंने a, दिस इज द a। अब वो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a। अब a में अब बहुत से लोग कहेंगे कि सर यहाँ तो a की वैल्यू दिख रही, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, तो x इज इक्वल टू 5। एंड व्हाट्स अबाउट दी y? और y का वैल्यू कहाँ है? y का वैल्यू तो इसी पे मिलेगा, तो दिस इज 0, 5 and 0। अभी b यहां लिख दिया होता, फॉर एग्जांपल दिस इज द b, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x? अब x का वैल्यू 0 है फ्रेंड्स, और y का वैल्यू कितना हो गया? 4। तो इसमें दोनों तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, कोऑर्डिनेट दे दिया जाता है, उसको प्लॉटिंग करना होता है, प्लॉटिंग किया हुआ होता है, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता है। क्लियर? नाउ we have to discuss some other problem on the basis of the coordinate geometry। क्योंकि एग्जाम में बेटा ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा नहीं इतना सिंपलर सा, तो वहां क्या होता है, सेकंड थिंग डिस्टेंस फॉर्म। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस का मतलब 2 पॉइंट गिवन होते हैं, उनके बीच के डिस्टेंस फाइंड करनी होती है। कैसे फाइंड करनी होती है? फॉर एग्जांपल ये A पॉइंट है एंड दीज आर द कोऑर्डिनेट 1 and 3 एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट B is equal to 3 and 5। ओके, नाउ ही इज सेइंग द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A and B। अब इस A और B के बीच का हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? AB। लेकिन इसको फाइंड कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास में। सो डिस्टेंस बिटवीन द A and B, दैट इज द AB, इज इक्वल टू x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। It is clear? This is known as distance formula। अब आप पूछेंगे सर ये x1 x2, वही अर्लियर जो फर्स्ट नंबर पे जो पॉइंट है इसकी वैल्यूज हो जाएगी x1 and y1 and these are known as x2 and y2। जो फर्स्ट नंबर पे डिजिट है दिस इज x1 and y1 और जो सेकंड पॉइंट पर है x2 and y2। सिंपलर, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वन? डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ x। स्क्वायर
माइनस डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ y। x के कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, उनका जो डिफरेंस है, क्योंकि x2 में से x1 माइनस हो रहा है, ठीक है। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दें, और अगर आप यहाँ कंफ्यूजन हो रहे हैं तो सीधा सा एक सिंपल सा फार्मूला लिख लें, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। इट्स क्लियर? वन थिंग, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सेकेंड थिंग, सेक्शन फार्मूला। It is also known as division formula. सेक्शन फार्मूला और डिवीजन फार्मूला कैसे होता है, इसी को मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूं फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल, ये आपका ए पॉइंट है एंड दिस वन इज बी पॉइंट। ये ए और बी दो आपको कोई पॉइंट्स गिवन है। सपोज दैट इट्स वैल्यू इज 1 and 3 एंड इट्स वैल्यू इज 3 and 5। वो डिजिट में सेम लिख रहा है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको एक फॉर्मुलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये क्या कहता है, सपोज दैट ए पॉइंट पी, कोई एक पी पॉइंट है, वो इसको दो रेशियो में डिवाइड करता है, दिस वन एंड दिस वन। एंड व्हाट्स अबाउट द रेशियोज, इसके रेशियोज को क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, m1 एंड m। इसको m1 और m2 से डिनोट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो 3:4 में डिवाइड कर रहा है तो m1 की वैल्यू हो जाएगी 3, m2 की वैल्यू हो जाती है 4। फार्मूलेशन में लिखने के लिए हम लोग उसको m1 और m2 लिखते हैं, ठीक है। और ये जो p है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ते हैं। आपके पास में क्वेश्चन क्या आता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p which divide the line segment AB in m1:m2, ठीक है। अब उसके कैसे फाइंड करते हैं फ्रेंड्स, तो इस x की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली फाइंड द वैल्यू ऑफ द y, m1 y2 प्लस m2 y1 upon m1 plus m2। It's clear? तो that's why we can find the value of the x and y। इस x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसमें भी अलग अलग होता है। ये जो है that is known as इंटरनल डिवीजन, और एक होता है एक्सटर्नल में ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। सिमिलरली इन y, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। इट इज फॉर x। ओके, इंटरनल सेक्शन है, इंटरनल डिवीजन है, उसके लिए प्लस वाला, एक्सटर्नल है उसके लिए माइनस। सिर्फ ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। समटाइम्स आप लोगों को इसका मिड पॉइंट पूछ लिया जाता है। अगर x का मिड पॉइंट फाइंड करना है फ्रेंड्स, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y का फाइंड करना है देन y प्लस y2 अपॉन 2। इट्स क्लियर? तो बेसिकली हम लोगों के पास में तीन ही फार्मूला आने वाला है। फर्स्ट वन डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड वन इज सेक्शन फार्मूला एंड थर्ड वन इज मिड पॉइंट। एक फार्मूला और है, दैट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। वो बेसिकली सिर्फ सीबीएसई में चल रहा है फ्रेंड्स, लेकिन सीबीएसई स्टूडेंट्स को भी मैं बता देना चाहता हूं कि कोविड की वजह से इस बार जो 30% सिलेबस डिडक्ट किया है उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड नहीं करना है आपके कोर्स से। इस बार उसको डिलीट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को वो करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिकली ये तीन ही फार्मूलाज को यूज करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव talked about the basic concept of the coordinate geometry, and now I have described about the three formulations which belongs to your syllabus, and they are very important formulas. On the basis of this formula you can sort out the any type of the problem of the coordinate geometry. तो आज आप इस फॉर्मूला को थोड़ा सा लर्न करें, बेसिक कंसेप्ट को काम करें, कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करने की कोशिश करें। रिमेनिंग पार्ट जो है वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय, थैंक्स अ लॉट।